ठीक है, आज की जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं भाग 2 का इस्लाम का उदय व विस्तार। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको, कल तो क्लास हुआ था इसका, फिर से एक बार हम बता देते हैं इसमें प्रश्न में क्या होता है। आप लोग ईसा मसीह के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ईसा मसीह को भी पढ़ेंगे, क्योंकि पुनर्जीवन और बोल सकते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन है? और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक मुसलमान है जो एक ईसाई के घर में खाना खाता है और किस प्रकार से उसका हाव भाव रहता है। एक कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे। एक रचयिता है मुनरिथ ने अपना जीवनी बताया है 1200 शताब्दी के आसपास, है ना। सीरिया में ईसाई, है ना। फ्रैंक का अर्थ होता है यहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं वहाँ के लोग सीरिया में जाके बसे, क्योंकि धर्म युद्ध हुआ था। तो इसमें हम लोग इस चीज़ों को पढ़ेंगे और एक और टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से विद्या व संस्कृति में विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। सोचिए 12वीं सदी में एक व्यक्ति है, विद्यार्थी को बता रहा है कि भाई पुस्तक आपका खो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो आप पढ़े हो, दिमाग में बसा के रखे हो, वो कभी नहीं खोने वाला। आपके जो भी विद्या से ही शाइनिंग, चमक फैलता है, चाहे आप कितने भी तिरस्कृत क्यों ना रहे समाज में, वह विद्या जो है, विद्या सब तरफ चमक फैलाता है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अब्बासी क्रांति से शुरू करते हैं। अब्बासी क्रांति क्या था, ये प्रश्न पूछेगा आप लोगों से। अब्बासी क्रांति था किसका? उमैयद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए अब्बासी क्रांति, अब्बास के द्वारा की गई क्रांति। अब्बास कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा के वंशज अब्बास। आखिर अब्बासी क्रांति से प्रश्न पूछेगा। अब्बासी क्रांति से पहले हम देखते हैं कि उमैयद वंश को क्यों उखाड़ फेंकना पड़ा। उमैयद वंश था, हमने देखा पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जितने भी हुए वो खलीफा बनते गए, धर्मगुरु हुए। चौथे खलीफा कौन थे, किसी को याद है? मोहम्मद पैगंबर के दामाद कौन थे? अली। नाम तो इजी है, अली। ये चौथे खलीफा थे। खलीफा का अर्थ होता है धर्मगुरु। क्लियर हुआ? धर्मगुरु मतलब जो मुसलमानों के धर्मगुरु हैं उनको खलीफा कहते थे। क्लियर माइंड, यहां पर समझना है। तो यहां पर उमैयद वंश जो था 661 में स्थापित हुआ। क्लियर? तो आपको याद रखना, उमैयद वंश बोलो, चलिए। उमैयद। तो उमैयद वंश को हटाकर एक वंश आया अब्बासी वंश। तो उमैयद वंश को हटाकर अब्बासी खुद शासन में बैठना चाहते थे, यही को क्रांति कहा गया, अब्बासी क्रांति। क्लियर? तो यहां पर आखिर उमैयद वंश को क्यों हटाना पड़ा? उमैयद वंश जो है 661 में मुआरिज के अनुसार, मतलब 661 में स्थापित हुआ। 661 में मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? 600 कितना दिया है हम लोग, कितने पढ़े हैं? 632 की 635? 632 में मृत्यु हुई। खलीफा बने उनके बाद, है ना, अबू बकर। तो यहां पर याद रखिएगा 661 में उमैयद वंश स्थापित हुआ। उमैयद वंश ने क्या किया? अपना खलीफा बना, मगर अपने बेटों को भी खलीफा बनाता गया। राजा का पुत्र खलीफा, उसका पुत्र खलीफा बनता गया। और ये लोग कौन थे? अरबी लोग थे। ये लोग क्या किए? कर का जो व्यवस्था था काफी अधिक क्या था, उतना अच्छा नहीं था। कर का जो था, अर्थव्यवस्था जो थी इनमें उतनी अच्छी नहीं थी। ये क्या किए? भतीजावाद को प्रभावित कर दिए। इससे क्या हो गया? इससे तो उमैयद वंश के कारण ही क्या हुआ? पूर्वी ईरान कैसा था? पूर्वी ईरान है, ईरान का जो पूर्वी भाग है उसको बोला जाता था खुरासान।
क्लियर। पूर्वी ईरान को क्या कहा जाता था? खुरासान। बोला जाता है कि दमिश्क से वहां तक पहुंचने के लिए सबसे रफ्तार वाली घोड़े हम लोग बैठे तो वहां 20 दिन लगता है, तकरीबन 20 दिन, तकरीबन मान के चलिए जो तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर का जो सफर होगा वो 20 दिन में पूरा करता है एक घोड़ा दौड़कर। उतना दूर था। और वहां पूर्वी ईरान में क्या पकड़ा है? खिचड़ी। किसका? पूर्वी ईरान रियल में एक प्रकार का खिचड़ी था, खुरासान। वहां अरबी लोग भी थे और ईरानी लोग भी थे। क्लियर। पूर्वी ईरान का जो भाग था ये तो पूरा का पूरा यहाँ पर उमैयद वंश है। उमैयद वंश का विरोध करने के लिए पूर्वी ईरान में क्या है हो रहा है? खिचड़ी पकड़ा है। खिचड़ी पकड़ा, समझ में आ रहा है? ईरानी और अरबी दोनों संस्कृति के लोग हैं वहां पर। अरबी लोग भी असंतुष्ट हैं, उमैयद वंश अरबी वाला है मगर असंतुष्ट है टैक्स के लिए, षड्यंत्रकारी शासन के लिए, राजनीति के लिए। वो लोग भी असंतुष्ट हैं। वो लोग भी चाह रहे हैं कि उमैयद वंश के बदला कोई दूसरा आ जाए। ईरानी भी चाह रहा है। ईरानी क्या चाह रहा है? कि हम ईरानियों का एक वंश रहे, अरब वंश। अरब जो वंश है, उमैयद वंश है, वो उसका पतन हो जाए। तो क्या करते हैं दोनों? कहाँ किसके पास जाते हैं? किसके पास निवेदन लेने जाते हैं? जब दो दोस्तों के बीच कट्टर दुश्मनी हो गया है ना, तो तीसरे के पास जाके शेयर करेंगे, अरे निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, अरे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वही होता है। किसके पास जाते हैं लोग? अब्बास लोगों के पास। अब्बास कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा अबू तालिब रियल में क्या थे? अब्बासी वंश के थे। क्लियर। यहाँ पर नाम याद है? मोहम्मद पैगंबर साहब की पत्नी का क्या नाम था? हाँ, खादीजा। पत्नी और बेटी का क्या नाम था? एक ही बेटी हुई, बेटे? हाँ, फातिमी कि फतिमा? हाँ, चलिए आप लोगों को याद है। तो यहाँ पर हमने समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो होता ये है कि खिचड़ी पकड़ा है, तीसरे के पास चले गए, अब्बास के पास चले गए। अब्बासियों को बोला गया कि उमैयद वंश का पतन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? उमैयद अब्बासी वंश वाले वो लोग इनको दुष्ट बोलते हैं। किसको? उमैयद वंश को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, उसके बारे में बुरा बुरा कहते हैं। दो दोस्त आपस में नहीं बनता, एक तीसरा आदमी के पास गया, वो उसको बुराई करेगा, उसको बुराई करेगा। तो वही होता है कि अब्बासी लोग किसका बुराई करते हैं? उमैयद वंश का। पूरा जो पूर्वी ईरान है वहां पर सब इसके खिलाफ हो जाते हैं, चाहे अरबी हो चाहे ईरानी हो। समझ में आया? तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि उमैयद वंश को क्यों बुरा भला कहते हैं भाई, उसको हटाना चाहते हैं। और कौन आना चाहता सत्ता में? अब्बासी। वो चाहता है कि हम मोहम्मद पैगंबर के चाचा के वंशज हैं, हमको सत्ता में होना चाहिए। इस कारण वो लोग इसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। होता यही है। दवा नामक स्थान, दवा मेडिसिन, दवा नामक स्थान पर 700, हाँ, दवा नामक स्थान पर क्या होता है? 750 के आसपास क्या होता है रियल में? अब्बास। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अब्बास जो था, अब्बासी वंश जो थे रियल में मक्का के थे। मक्का मदीना हम देखा ना, काबा भी पढ़े हम लोग। तो मक्का निवासी थे ये कौन? अब्बासी लोग। और अब्बासियों का सेनापति कौन था? मेन मुखिया कौन था सेनापति? उसका नाम था अबू मुस्लिम। अबू मुस्लिम क्या किया? 750 में दवा नामक स्थान पर जो वहां का खलीफा है, खलीफा का नाम है मारवान, उमैयद वंश का। दो लोग हैं उमैयद वंश का, है ना। ए और बी कौन सी जगह मिलते हैं? दवा नामक पर। उमैयद वंश का ये खलीफा है मारवान। उस समय जो राजा हुआ करता था अपने आप को खलीफा बनाता था, धर्मगुरु पदवी धारण कर लिया कि मैं राजा ना हो के खलीफा हूं। ठीक है। आप लोग भी बकायदा कोई बड़े पद पाने के बाद कई लोग भी नाम चेंज करा देते हैं, परिवर्तन करा देते हैं, मगर उस समय जो पदवी हुआ करता था
तो उमैयद वंश का जो राजा होता था अपने आप को क्या बोलता था? खलीफा। तो खलीफा का नाम क्या है? मारवान। और अब्बासी सेनापति का नाम क्या है? अबू मुस्लिम। अबू मुस्लिम और मारवान दोनों आपस में युद्ध करते हैं। दवा नामक स्थान पर युद्ध होता है, बुरी तरह पराजित हो जाता। उमैयद वंश का खलीफा, उसका नाम होता है मारवान। मारवान बोलिए, मारवान, मारवान। अबू मुस्लिम बोलिए, अबू ने मारा मारवान को, अबू ने मारा मारवान को। ठीक है, तो अबू मुस्लिम सेनापति अब्बासी वंश का और उमैयद वंश का सम्राट या खलीफा है मारवान। दोनों मिले दवा नामक पर, युद्ध हुआ, पराजित हो गए, सत्ता बिल्कुल हट गई उमैयद वंश की। और सोचिए 661 से 750 तक के शासन किए उमैयद वंश, अब उसका पतन हो गया। और यही पतन क्या कहलाया? अब्बासी क्रांति। अब्बासी लोग आ गए, सत्ता पर बैठ गए, उमैयद वंश को हटा दिए। कौन सी जगह पर? दवाई नहीं, दवा में, दवा नामक स्थान पर अबू मुस्लिम। और अबू मुस्लिम ने किसको मारा? मारवान को। कौन सी जगह में? हाँ, अब किसके बाद कौन सा अबू मुस्लिम सेनापति जो था पराजित किया उमैयद वंश को। अब कौन बन गया सत्ता में? कौन आ गया सत्ता में? अब्बासी वंश। अब्बास लोग थे और उसके जो भी राजा बने, खलीफा बने, अब्बासी वंश के कहे जाने लगे। ठीक है, और इनका जो राजधानी क्या हो गया? बगदाद। बगदाद। हम लोग मैं जब स्कूल में था तो अलिफ लैला देखता था बहुत, अलिफ लैला ऐसे कुछ चलता था ना। और अलिफ लैला में बहुत सारी किंवदंती हैं, कहानियाँ हैं जो इसी काल से संबंधित हैं। अलिफ लैला में जो किस्से कहानियाँ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, षड्यंत्रकारी कूटनीतिक चीज़ें हैं, वो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ अब्बासी क्रांति क्या है, प्रश्न पूछेगा तो अब्बासियों के द्वारा उमैयद वंश को हटाने के लिए दवा नामक स्थान पर अबू मुस्लिम और मारवान के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें अब्बासियों की जीत हुई और यही कहलाती है अब्बासी क्रांति। बन जाएगा। प्रश्न पूछेगा तो घर में जाके एक बार वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो तो तैयार हो ही रहा है, देख ही लीजिएगा स्पीड बढ़ा के, है ना। ठीक है, तो यहां पर सब पढ़ने के बाद हम दूसरा देखते हैं, खिलाफत की समाधि। कोई सत्ता हासिल करता है तो उसका पतन होता ही है। ठीक है, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो लगता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। अध जल गगरी छलकत जाए, हम लोग इसका क्या अर्थ समझेंगे, कोई बताएगा? जो हल्का ज्ञान होता है वो हमेशा क्या करेगा? दिखावा करता है ना। तो वही होता है जो पद में आया है उमैयद वंश, वो शक्तिशाली विलासिता में खो गया, अपने भाई भतीजावाद क्या होता है, अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों में आसीन कर दिया, उसका पतन हो गया। नया आया अब्बासी वंश, अब्बासी वंश के जो राजा अपने आप को खलीफा घोषित किए। फिर क्या हुआ? 750 से 1258 तक ये शासन किए अब्बासी लोग। अब उसका भी पतन होने वाला है, उसमें भी कुछ बुराइयां आ गई और जो जनता है उनसे ऊब गई, पतन होने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या बोला गया है? खिलाफत की समाप्ति। अब्बासियों के पतन के क्या कारण थे? प्रश्न पूछेगा, अब्बासी वंश के पतन के क्या कारण थे? मैंने यहां पर उमैयद वंश के पतन के क्या कारण थे बताया, जो अब्बासी क्रांति के अंतर्गत है। अब अगला है खिलाफत की समाप्ति, या इसको हम समझें, क्या समझें? हम इसको समझें कि अब्बासी वंश की समाप्ति के क्या कारण है। तो पॉइंट इसमें है, टोटल 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं, आपको समझना है, पॉइंट को याद करना है, 8 पॉइंट को याद करना है। अंदर का जो पिक्चर है उसको सुनना है, समझना है, देखना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो पहला पिक्चर आ गया
तो पहला खिलाफत की समाप्ति के क्या कारण है, मतलब अब्बास, तो इसमें माइंड में क्या डालिए, अब्बासी वंश की समाप्ति, अब्बासी वंश के पतन के क्या कारण थे, उसी को समझिए। खिलाफत मतलब खलीफा, खलीफा का जो पदवी है उसकी शक्ति कम होने के क्या कारण थे, क्लियर। खिलाफत मतलब खलीफा के शक्ति के कम होने के क्या कारण थे। तो पहला अरबों के प्रभाव में गिरावट, हुआ ये कि अब्बासी कौन थे, ईरानी, क्लियर। अब्बासी कौन थे, ईरानी, और ईरानी लोग रहेंगे सत्ता पे तो किसका प्रभाव कम होगा, अरबियों का, अरबों का, तो ये भी एक कारण है। दूसरा देखते हैं, इसको मैं संक्षिप्त रूप से पढ़ा देता हूं, पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, पॉइंट को याद करिएगा। दूसरा है गुटों का निर्माण एवं गृह युद्ध, दो गुट बन गए, एक बन गया अरबी गुट, एक बन गया ईरानी गुट, क्योंकि ईरान का जो शासक है अब्बासी वंश वाले सत्ता में काबिज हैं, वो किसका सपोर्ट करेंगे, ज्यादा ईरानियों का, अरबियों का क्या करेंगे, उनको साइड में कर देंगे। तो होता यह है कि दो गुट बन गया, एक अरबी और एक बन गया ईरानी, और एक नया गुट आ गया, उसका नाम है, नया गुट का है तुर्की, यहीं पर कहीं है, आगे आएगा। एक नया गुट भी बन गया, तीन गुट होने वाले हैं, तुर्की लोग। तुर्की लोग क्या है, खाना बदोश, एक स्थान से दूसरे स्थान, और दूसरे क्या है, ये लोग शक्तिशाली होते हैं, लड़ाकू होते हैं, योद्धा होते हैं, जिनका उपयोग क्या किया, अब्बासियों ने क्या किया उपयोग, ऊंचे ऊंचे पद में इनको आसीन कर दिया। ये तो क्या किया, उमैयद वंश अपने भाई भतीजावाजों को ही ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन करता था, मगर अब्बासी वंश वाले क्या किया, तुर्कों को भी उनकी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन किया, रियल में गुलाम थे। अब इनका भी एक गुट हो गया, तीन गुट दिख रहे हैं, ईरानी, अरबी, तुर्की, तीन गुट हो गए। तुर्की चाहते थे कि हम सत्ता में बैठे, ईरानी चाहते थे कि हम सत्ता में रहें, अरबी चाहते थे कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रहा है भाई, ईरानी लोग नहीं कर रहे। होता है ना, गांव का सरपंच बन गया है ना, तो हर कोई उसका दोषारोपण करेगा कि हमारे मोहल्ले का ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा उधर नहीं ध्यान दे रहा है। बाद में क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरपंच को हटा देंगे, ऐसा होता है ना। तो वही होता है, या तीन गुट हो गए यहाँ पर। चलिए तीसरा देखें, नए राजवंशों का उदय, नए राजवंश बन गए, ये लोग क्या किए, गुलाम थे रियल में, नए नए राजवंश बन गए। पहला है तुरान, खुरासान में, खुरासान में क्या बन गया, तुरान। अक्सास में ताहिरी, समानी, तुलूनी, तुरान, सहानी और समानी और ताहिरी और तुलूनी, ये चार राजवंश बन गए, है ना। इसको याद होता है तो याद करिएगा, तुरान जिसको तुरानी कहा गया है, ये कहाँ थे, पूर्वी ईरान वाले, खुरासान में, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा, सिया राजवंश द्वारा प्रतिस्पर्धा। सिया राजवंश कौन था, बुवाही सिया, ठीक है। सिया कौन थे, मैंने बोला मुस्लिम धर्म में दो संप्रदाय हो गए, सिया और सुन्नी, ठीक है, सिया और सुन्नी हुआ। तो सिया, बुवाही सिया बगदाद में क्या करते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। बगदाद किसकी राजधानी है भाई, किसकी राजधानी है, अब्बासियों की राजधानी। किसका कब्जा हो गया, सियाओं का, ठीक है। और ये अब्बासी लोग क्या है, सुन्ना, सुन्नी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, बुवाही सिया लोगों का कहाँ हो गया, कब्जा बगदाद में हो गया। और ये अपने आप को क्या बनाया, खलीफा बनाया क्या, नहीं, अपने आप को शहंशाह, एक फिल्म का नाम भी है, देखे हो कि नहीं, शहंशाह। तो शहंशाह का अर्थ क्या होता है, राजाओं का राजा। ये अपने आप को पदवी में ये हासिल किए, ठीक है। अगला छठवां है फातिमी खिलाफत। फातिमी देखिए, फातिमी कौन है, बताओ कौन है, कितनी बार में बताया इसको, फातिमी रियल में आप लोग सही बोल रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब की पुत्री का नाम, बेटे उनके हुए, मृत्यु हो गया, बस एक पुत्री हुई फातिमी। और फातिमी के जो वंशज कहलाए अपने आप को, हम फातिमी, मतलब मेन किसका दारोमदार होगा सत्ता में, मोहम्मद पैगंबर साहब की एकलौती पुत्री
फातिमी के हम क्या हैं, वंशज हैं, ये मानना था फातिमी खिलाफत। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए, काहिरा में, मिस्र में, काहिरा में राजधानी बनाए। तुर्की सल्तनत का उदय, तुर्की कौन थे, मैंने बताया ये लड़ाकू थे, खानाबदोश थे। ये अपनी योग्यता के दम पर ये ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो गए और ये चाहते थे कि कब मैं अब्बासियों को सत्ता से हटा दूं और मैं सत्ता में आऊं, ये चाहते थे। कंपटीशन बढ़ गया। गजनी सल्तनत जो है 961 में अलप्तगीन नाम का जो था वो गजनी सल्तनत की स्थापना करता है। गजनी काफी पावरफुल था उस समय और इसी का ही एक कौन था, नवाब था, सुल्तान था, महमूद गजनवी। कितनी बार आक्रमण करता है भारत में, 17 बार। सोमनाथ में आक्रमण करता है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर। उस समय जितने भी आक्रमणकारी थे कहाँ कहाँ करते थे, मंदिरों में आक्रमण करते थे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था रही है पहले से कि मंदिरों को क्या करना, सुशोभित करना, दान दक्षिणा करके पूरा भर देना और राजकोष से ज़्यादा वहाँ पैसा रहता था। और मुस्लिम लोग क्या किए, वहीं पर आक्रमण किए और पूरा सोना चांदी धन दौलत सब लूट के ऊँट ऊँट में, हजारों ऊँट में लाद ला के वहाँ लेके चले गए गिफ्ट में। और यही जो लूटा हुआ पैसा था इसको खराज कहा गया। लूटा हुआ जो जमीन था, मतलब जो क्षेत्र था, खराज कहा गया, कर लिया जाता था वहाँ से। जो मुस्लिम हैं उनसे आगे पढ़ेंगे 10%, 100 रुपये में 10 रुपया मुस्लिमों को टैक्स देना पड़ता था। और जो गैर मुसलमान है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको 100 रुपये में 50 या 60 रुपये टैक्स देना पड़ता था। तो किसका ज़्यादा टैक्स हो गया, किसको ज़्यादा देना पड़ता था, गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। तो लोग क्या किए, बचने के लिए क्या किए, वो लोग मुस्लिम बन गए। मुस्लिम बन जाएंगे, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो किसको घाटा हुआ, किस राज्य की जो सत्ता थी, राजशाही जो पैसा आना चाहिए था, कम हो गया, सब मुस्लिम बन गए टैक्स से बचाने के लिए। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं ना ऐसी। तो चलिए खिलाफत की समाप्ति को हम समझें, अब्बासी वंश के अंत के क्या कारण थे। तो यही कारण थे। 8 पॉइंट आपको याद करना है, डील मुश्किल से 2 लाइन लिखना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं धार्मिक युद्ध। प्रश्न पूछे जाते हैं, धर्म युद्ध क्या है।